नमस्कार। आज हम कक्षा 3 अध्याय 2 विषय गणित 2 अंकों की संख्याओं की जोड़। आज हम 2 अंकों की संख्याओं की जोड़ करना सीखेंगे। तो सर्वप्रथम अधिगम बिंदु की ओर ध्यान देंगे। पुनरावलोकन यानी कि आपने पूर्व में पढ़ा हुआ उनका वापस अवलोकन यानी वापस उनकी पुनरावृत्ति करनी कि अपन ने पिछले अध्याय में क्या पढ़ा था और अभी क्या पढ़ेंगे। 2 अंकों वाले आड़े में लिखे सवालों को हल करना। 2 अंकों वाले आड़े में लिखे सवालों को हल करना यानी कि 2 अंकों वाली जोड़ है, उनको आड़े में लिखा है, उनको वापस हल करना। इकाई, दहाई, सैकड़े के अनुसार संख्याएं लिखना यानी कि कोई भी जोड़ होती है तो उसको व्यवस्थित क्रम से, व्यवस्थित ढंग से इकाई को इकाई अंक के नीचे, दाई अंक को दाई अंक के नीचे, सैकड़े अंक को सैकड़े अंक के नीचे ऐसे क्रमानुसार जमा कर ही प्रश्न को लिखना और जोड़ को करना। अगला देखेंगे 2 संख्याओं पर आधारित इबारती सवाल जोड़ के यानी 2 संख्याओं पर आधारित जोड़ के जो सवाल है ऐसे इबारती प्रश्न अपन बनाकर कर सकते हैं। और उस इबारती प्रश्न के अंदर केवल 2 संख्या ही होनी चाहिए, 2 संख्या से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें लिखा है 2 संख्याओं पर आधारित इबारती सवाल, तो इसमें इबारती सवालों को आप आराम से कर सकते हैं। अभी नीचे आएंगे इबारती सवाल तो उनको अपन देखकर हल करेंगे। आपने पिछली कक्षा में अलग अलग तरीकों जैसे कदम से, लाइनें खींचकर व मोतीमाला की सहायता से 2 अंकों की संख्याओं को जोड़ना सीखा है। यानी कि अपने पिछली कक्षा में जैसे कदम ऐसे चलकर गिन सकते हैं कि कितने कदम हुए। 15 जैसे 15 पर बच्चा खड़ा है तो 15 से 7 कदम आगे चलने पर कितना आएगा, तो ऐसे अपन जोड़ कर सकते हैं। लाइनें खींचकर जैसे कोई 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की जोड़ है संख्याओं की, तो उनके पास में जैसे 5 है और नीचे 2 है तो पहले 5 लाइनें खींच ली और उसके बाद में 2 लाइनें खींच दी। तो ऐसे भी अपन लाइनें खींचकर जोड़ कर सकते हैं आसानी से। मोतीमाला की सहायता से 2 अंकों की संख्याओं को जोड़ना यानी कि जैसे मोतीमाला दी हुई है आपके सामने, तो मोतीमाला उस मोतियों को आप गिन के लिख सकते हैं कि 7 मोती और 12 मोती कितने होते। तो पहले 7 मोती को गिनेंगे, उसके बाद में 12 मोती को गिनेंगे, तो 7 और 12 मोती को गिनकर वापस मिला के अपन ऐसे जोड़ कर सकते हैं। तो ये सब अपन ने पिछली कक्षा में सीखा है। आओ इन तरीकों से एक बार फिर सवाल को करते हैं। जैसे इन सब की सहायता से, जैसे पहला तरीका देखिए आगे, ये जैसे 14/15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ये है कदम से संख्या है, 14 से 29 तक की संख्या है। तो एक प्रश्न है जैसे शीला 15 पर खड़ी है। शीला नाम की लड़की है, वो 15 अंक पर खड़ी है। वो 15 कदम चलकर कहाँ पहुँचेगी, यानी 15 पर खड़ी है और वो 11 कदम चलकर कहाँ पहुँचेगी। तो 15 के बाद में वो 11 कदम चलेगी तो वो 26 पर पहुँचेगी। तो 15 और 11 कितने हुए, 26 हो गए। ऐसे आप कर सकते हैं। और आप वास्तव में अपने घर की चौक पर अब आप ऐसे संख्या लिखकर वहाँ पर 15 से 11 कदम चलकर आप देख सकते हैं। दूसरा तरीका है ये लाइन खींचकर, जैसे अपन ने अधिगम बिंदु में पढ़ा था कदम से और लाइन से, ये सब आपके सामने अभी सब वीडियो में आ रहे हैं। कदम वाली जोड़, लाइन वाली जोड़ और आगे भी आएगी लाइन आप सब।
दूसरा तरीका देखिए लाइन वाला है, जैसे 15 + 12, तो इकाई अंक 5 है ऊपर और नीचे 2 है, फिर दही अंक में 1 1 है। तो इसी प्रकार से पहले इकाई अंक में 5 है तो 5 लाइनें खींची ऊपर, और फिर इकाई अंक में नीचे 2 है तो 2 लाइन खींची। इसी प्रकार इन इकाई वाले अंकों लाइनों को गिनकर गिना तो 7 है तो यहाँ 7 लिखे। उसके बाद में दही अंक में ऊपर भी 1 है और नीचे भी 1 है तो 1 1 लाइन खींची। फिर इन लाइनों को गिना तो 1 और 1 2 लाइन होगी, तो यहाँ दही अंकों के नीचे 2 लिख दिए। इसी प्रकार से ये दूसरा तरीका लाइनों के सहायता से अपनी जोड़ आसानी से होगी। तो 15 और 12 वही का वही 27 उत्तर आए। इसी प्रकार से ये लाइनों वाली आप जोड़ कर सकते हैं। तीसरी अपन ने पढ़ा था मोतीमाला की सहायता से जोड़ करना। तो ये तीसरे तरीके में मोतीमाला ऊपर दी हुई है आपके सामने, सब अलग अलग कलर में 10-10 मोती दिए हुए। पहले अलग कलर में 10, फिर वापस अलग कलर में 10। इसी प्रकार से ये सब 10-10 मोतीमाला में मोती अलग अलग कलरों में दिए हुए हैं। तो इसके अंदर जोड़ है कि 9 + 14, यानी कि 9 मोती के साथ में 14 मोती को मिलाया जाए तो कितने मोती हो जाएंगे। तो इसके अंदर देखो ऊपर दिए हुए 9 मोती के साथ में पहले 10 मोती गिन के लिखे, तो 9 और 9 के साथ में 10 मोती पहले जोड़े तो 9 19 हो गए। पीछे 4 मोती और जोड़ने बाकी रहे, 1 1 जोड़े तो 19 के साथ में 1 1 मोती को गिनते गिनते 23 आ गए। तो इसी प्रकार से 9 मोती के साथ में 14 मोती गिनेंगे तो 23 मोती हो जाएंगे। इसी प्रकार से इन प्रैक्टिस की सहायता से, इन मोतीमाला की सहायता से अपन जोड़ को आसानी से हल कर सकते हैं। अभी नीचे दिए सवालों को एक बार समझेंगे। इन सवालों को किसी भी तरीके से जोड़कर बताइए, यानी कि ये 4 जोड़ दी हुई है, कैसे भी मोतीमाला की सहायता से, लाइन खींचकर और कदम की सहायता से कोई भी तरीके से आप ये जोड़ कर सकते हैं। ये सब जोड़ है बिना हासिल की है लगभग, तो ये सब जोड़ आपको आसानी से समझ में आई होगी। जैसे 6 और 3 तो लाइनों की सहायता से कर सकते हैं, मोतीमाला की सहायता से कर सकते हैं, और कदम चलकर भी आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे 6 और 3 तो इसी प्रकार 6 और 3 9 होते हैं, 4 3 7, ऐसे जोड़ के आप लिख सकते हैं। दूसरी जोड़ है 1 और 7 8, इसी प्रकार से दही अंक भी 1 और 7 8, इसी प्रकार से ये जोड़ कर सकते हैं ऐसे। तो आप कोई भी तरीके से आप इन जोड़ को कर सकते हैं। 2 और 5 7, 3 और 6 9, लास्ट वाली जोड़ है 5 और 4 9, 2 और 7 9, इसी प्रकार से ये जोड़ कर सकते हैं। आपको जो भी तरीका उचित लगे वो कर सकते हैं। अभी गृह कार्य है तो वो अभी अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। ये वही का वही प्रश्न अभी आगे मैंने आपको समझाए थे, वो आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में गृह कार्य में करने हैं। इन सवालों को किसी भी तरीके से जोड़कर बताइए, यानी कि आपको जो भी तरीका अच्छा लगे, उचित लगे, सरल लगे, उन तरीकों को सहायता से आप इन 4 जोड़ों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। मेरे हिसाब से आपका लाइन खींचकर इन जोड़ों को आसानी से कर सकते हैं। जैसे 3 है तो 3 लाइन खींचेंगे पहले, फिर 6 है तो 6 लाइन को खींचेंगे, फिर 3 और 6 लाइनों को मिला के नीचे लिख दो। अगर हासिल नहीं है तो सीधा सीधा लिख दो, हासिल है तो हासिल अगले अंक में लगा दो और अगले अंक में हासिल को वापस जोड़ना है। फिर दाई अंक में 4 है और नीचे 3 है तो 4 लाइन खींचनी पहले, फिर नीचे 3 है तो 3 लाइन खींचनी, 4 और 3 लाइनों को गिनेंगे तो 7 हो जाएगा। तो कोई हासिल नहीं है तो जोड़नी नहीं, और अगर हासिल है तो जोड़नी है। इसी प्रकार से ये अपनी जोड़ है जो आसानी से हल हो जाएगी। धन्यवाद।